नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स और एग्जाम्स 26 एंड 27 सितंबर 2022। कल कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं वनलाइनर्स बना नहीं पाया, तो आज आपको दोनों दिन के वनलाइनर्स मिल जाएगा। तो चेक करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है। नंबर 1, सत्या नडेला कोइंस न्यू वर्ड प्रोडक्टिविटी पैरानोया। क्या होता है दोस्तों प्रोडक्टिविटी पैरानोया? माइक्रोसॉफ्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला रिसेंटली एक फ्रेश टर्म कोइन किया दोस्तों, वो है प्रोडक्टिविटी पैरानोया। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब लीडर्स ये सोचते हैं कि एम्प्लॉइज उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज ये सोचते हैं कि हम जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी पैरानोया। देखिए 85% ऑफ मैनेजर्स वरी दे कैन टेल इफ एम्प्लॉइज आर गेटिंग एनफ डन। वो बोल नहीं पाता है कि एम्प्लॉइज जो है एनफ काम नहीं कर रहा है, बट 87% ऑफ वर्कर्स ये बोलते हैं दोस्तों उनकी प्रोडक्टिविटी जस्ट फाइन है, मतलब एडिक्वेट प्रोडक्टिविटी है उनकी तरफ से, पर मैनेजर से सोचता है कि उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसे प्रोडक्टिविटी पैरानोया बोलते हैं दोस्तों। ये टर्म कोइन किया है माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला, जो कि एक इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है, आप सबको मालूम है। हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका फेमस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कौन कौन से है दोस्तों? नंबर 1 इज विंडोज। ठीक है, विंडोज लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जितने हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट का है। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, एड्स, वेब ब्राउजर्स एक्सेट्रा। ये एस्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 4, 1975 में बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। अगला है सेंटर कॉल्स फॉर पोषण वाटिकास थ्रू आउट कंट्री। पोषण वाटिकास और न्यूट्री गार्डन्स मतलब क्या होता है? इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ किचन गार्डन इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन एज ए सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम। किचन गार्डन मतलब क्या होता है? देखिए हर एक हाउस होल्ड अपने अपने घर पर छोटे छोटे गार्डन सेटअप कर सकते हैं, जहां पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। इसे किचन गार्डन बोलते हैं दोस्तों। अगर आपके घर पर जगह नहीं है किचन गार्डन सेटअप करने के लिए, तो आप बालकनी में, छत पे भी लगा सकते हो। तो ऐसे हर घर में पोषण वाटिकास और न्यूट्री गार्डन्स सेटअप करने का कॉल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वैसे आपको पता होगा हर साल सितंबर के महीने में पोषण माह सेलिब्रेट होते हैं। पोषण माह इज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान, जो 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किया था। पोषण अभियान का एम ये है दोस्तों, टू improve न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एक्सेट्रा। तो जितने वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके न्यूट्रिशनल आउटकम्स इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पोषण अभियान। पोषण अभियान इज ए पार्ट ऑफ मिशन पोषण 2.0। ठीक है, एंड पोषण माह हर साल सितंबर में सेलिब्रेट होता है दोस्तों। नाउ ये जो पोषण वाटिका से फायदा क्या होगा? इट विल प्रोवाइड इजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू लोकली प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब हर घर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे तो इसके लिए जो एक्सेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, है कि नहीं? एंड इट एनहांस डायटरी डाइवर्सिटी ऑल्सो बाई प्रोवाइडिंग की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थ्रू लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको एक बात पता होना चाहिए दोस्तों, आजकल क्या होता है कि हम बाहर से बेसिकली दूसरे कंट्री से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपोर्ट करते हैं, जबकि लोकली प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अगर इफेक्टिव तरीके से हम यूज करेंगे ना, वही काफी है। तो इस तरह पोषण वाटिकास क्रिएट करने से एक तो लोकली प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल के लिए एक्सेस इंप्रूव हो जाएगा और हमें की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पोषण वाटिकास और न्यूट्री गार्डन्स is from Ministry of Women and Child Development and it is a part of पोषण अभियान। अगला है सेंटर लॉन्चेस स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। देखिए ये स्कीम के अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। तो देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के अंडर। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कुछ स्टेट्स का जो डेट है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा है। एक्चुअली बताया जाएगा तो कर्ज में डूबा हुआ है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। ये सारे स्टेट्स का जो डेट है ना वो करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा है। मैं एक एक स्टेट्स का बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्यूमुलेटिवली। जैसे कि केरला का करीब 3.5 लाख करोड़ है जो डेट है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स को हेल्प करने के लिए ये स्पेशल असिस्टेंस स्कीम लेके आया है सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको इधर बताया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है
पेमेंट्स ऑन असेट्स, जब असेट्स के लिए पेमेंट करते हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, बेसिकली स्टेट्स के लिए लोन्स उठाते हैं, स्टेट्स के लिए एडवांसेस उठाते हैं स्टेट्स के लिए, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट डज नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ असेट्स। जो स्पेंडिंग से असेट्स प्रोड्यूस नहीं होता उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सबसे कोई एसेट प्रोड्यूस नहीं होता ना, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अगला है इंडिया फर्स्ट अवलांच मॉनिटरिंग रडार इंस्टॉल्ड। इंडियन आर्मी एंड डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट दैट इज DGRE जॉइंटली इंस्टॉल किया है अवलांच मॉनिटरिंग रडार। इंडिया में पहली बार इस तरह एक अवलांच मॉनिटरिंग रडार इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, वो भी नॉर्थ सिक्किम में। अवलांच मतलब क्या होता है? रैपिड डाउनस्लोप मूवमेंट ऑफ ए लार्ज डिटैच्ड मास ऑफ स्नो, आइस एंड एसोसिएटेड डेब्री सच एज रॉक्स एंड वेजिटेशन। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह जो स्नो है वो नीचे की तरफ आता है। बेसिकली माउंटेन में स्नो रहता है ना, ये स्नो पूरा एक साथ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आता है, लैंडस्लाइड जैसे दिखेगा, पर लैंड इधर स्लाइड नहीं हो रहा है, लैंड के ऊपर जो स्नो है वो एक साथ नीचे की तरफ आएगा। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ स्नो नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, इसी वजह से नीचे जितने लोग रह रहे होंगे उनका तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो अवलांच मॉनिटरिंग रडार इंस्टॉल किया है ना, ये 3 सेकंड के अंदर अवलांच का ट्रिगरिंग के बारे में वार्निंग देगा, तो नीचे जितने लोग रह रहे होंगे उनको टाइम मिल जाएगा बचने का। ठीक है, तो यह है अवलांच मॉनिटरिंग रडार, और ये कहां पे इंस्टॉल हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज नॉर्थ सिक्किम। अगला है चाइना डिस्कवर्स न्यू मिनरल ऑन मून। देखिए, ए न्यू टाइप ऑफ क्रिस्टल वाज डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स इन चाइना फ्रॉम द नियर साइड ऑफ मून। न्यूली डिस्कवर्ड क्रिस्टल वाज नेम्ड चांगेसाइट, ध्यान दीजिएगा, चांगेसाइट आफ्टर द चाइनीज मून गॉडेस चांगे। ऐसे चाइनीज मून गॉडेस का नाम है चांगे, तो यही नाम दिया है इस क्रिस्टल को। बेसिकली एक न्यू मिनरल है। द स्मॉल एंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल वाज फाउंड अमंग द वोल्केनिक डेब्री ऑफ द नियर साइड ऑफ द मून। नियर साइड ऑफ द मून मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब मून का जो साइड हमें दिखता है। आप सबको पता होगा मून का जो फार साइड है वो अर्थ से कभी नहीं देख पाएंगे हम, क्योंकि मून जो है अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। टाइडल लॉकिंग मतलब क्या होता है? आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखिए, मून का रोटेशन होता है और मून अर्थ को रिवॉल्व भी कर रहा है, एट द सेम टाइम अर्थ का भी रोटेशन होता है, अर्थ सन को रिवॉल्व कर रहा है। अब मून का रोटेशन एंड उनका जो रेवोल्यूशन है वो इस तरह सिंक है दोस्तों कि अर्थ से हमें मून का एक ही साइड हमेशा दिखाई देगा। इसे टाइडल लॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, वैसे हर्षित द्विवेदी नाम के साथ आप टाइडल लॉकिंग सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, बेसिक ज्योग्राफी में हमने ये समझा रखा है। ठीक है, नाउ द क्रिस्टल वाज फाउंड अमंग 1.8 किलोमीटर ऑफ लूनर रॉक्स ब्रॉट बैक बाय चांगे 5 मिशन इन 2020। तो देखिए, चाइना का एक लूनर मिशन हुआ था 2020 में, चांगे 5 मिशन। इस मिशन के थ्रू काफी सारे लूनर मिनरल्स को चाइना मून से अर्थ लेके आए थे। वैसे यूएस, चाइना और रशिया लूनर सैंपल्स को अर्थ में लेके आया है। चाइना 3rd कंट्री है जो लूनर सैंपल्स को अर्थ में लेके आया गया है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। नाउ चांगे 5 इज चाइना's फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। लूनर सैंपल रिटर्न मिशन मतलब मून से लूनर सैंपल्स को अर्थ में लेके आने वाला मिशन। ये नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। इट इज चाइना's 5th लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। देखिए, वैसे मून एक्सप्लोरेशन या फिर लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन तो काफी कंट्रीज ने लॉन्च किया है, पर मून से सैंपल्स को लेके आने वाला मिशन केवल यूएसएसआर और चाइना ने किया है। ठीक है, नाउ इट इज द फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन सिंस द सोवियत यूनियंस लूना 24 इन 1976। देखिए, सोवियत यूनियन 1976 में लूना 24 करके एक मिशन भेजा था जिसमें वो सैंपल्स लेके आए थे। 1976 के बाद चाइना ने अभी लूनर सैंपल्स को अर्थ में लेके आया है, और उसमें एक नया मिनरल फाउंड हुआ है दोस्तों, जिसका नाम दिया है चांगेसाइट वाई। अगला है एडवांस्ड डोराक टेक्निक, एडीटी। रीजनली एक अमेरिकन मीटियोरोलॉजिस्ट वर्नोन डोराक का डेथ हुआ था। इन्होंने 1970s में एक टेक्निक डेवलप किया था, डोराक टेक्निक। डोराक टेक्निक मतलब क्या होता है? आपने इस तरह का सैटेलाइट इमेजरी देखा होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। तो सैटेलाइट इमेजरी को इंटरप्रेट करके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को एस्टिमेट करने का एक स्टैटिस्टिकल मेथड है दोस्तों, डोराक टेक्निक। अब ये एडवांस्ड डोराक टेक्निक मतलब क्या होता है? इट इज एन एडवांस्ड वर्जन
देखिए ये तो 1970s में डेवलप हुआ ना, अब तो 2022 है, काफी एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। तो एडवांस्ड डोराक टेक्निक बेसिकली एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ डोराक टेक्निक है दोस्तों, और ये एडीटी करके नाम कोइन किया है नेशनल हरिकेन सेंटर ऑफ द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज NOAA। अगला है न्यू चेयरमैन ऑफ PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी साहब को अपॉइंट किया है एज द चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों, इसी एक्ट के अंडर ईडी जैसे एजेंसीज को अथॉरिटी मिलता है केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने का प्रोविजन है दोस्तों बेसिकली PMLA में। अगर PMLA के अंडर किसी को अरेस्ट करते हैं, वो अपील दे सकते हैं दोस्तों इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में, इसे PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन अपॉइंट हुआ है जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, जो करंटली चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट है। समझ गए? अगला है 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टर्स फ्रॉम एशिया फॉर्म अलायंस। देखिए एशिया के 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री से दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, इन्होंने एक अलायंस सेटअप किया है, एशियन पाम ऑयल अलायंस, दैट इज APOA। द आइडिया इज टू गेन कलेक्टिंग बार्गेनिंग पावर एंड मेक इंपोर्ट्स सस्टेनेबल। तो देखिए मेजर पाम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सा है दोस्तों? एक है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया। वैसे जितने साउथ एशियन कंट्रीज है वो ये 2 कंट्री से सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज का बार्गेनिंग पावर को और इंप्रूव करने के लिए और पाम ऑयल इंपोर्ट्स को और सस्टेनेबल बनाने के लिए इन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया है, एशियन पाम ऑयल अलायंस। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। एशिया करंटली अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ ग्लोबल पाम ऑयल कंजप्शन। ग्लोबली जितना पाम ऑयल का कंजप्शन होता है उसका 40% एशिया में होता है एंड यूरोप में 12% होता है। एशिया में लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर इंडिया है। इट इंपोर्ट्स अराउंड 13 to 14 मिलियन टन्स ऑफ पाम ऑयल ईच ईयर। ठीक है, नाउ इंडिया 8 मिलियन टन्स ऑफ पाम ऑयल इंडोनेशिया एंड मलेशिया से करते हैं एंड अदर ऑयल्स लाइक सोया एंड सनफ्लावर कम्स फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन, रशिया। देखिए सबसे रिगार्डिंग वीडियोस हमने बनाया है, वीडियोस के थ्रू आपको हमने बताया है पाम ऑयल कल्टीवेशन के बारे में, पाम ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो इंडिया मेजरली इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सोया एंड सनफ्लावर ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन, रशिया से एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स। अदर टॉप इंपोर्टर्स कौन कौन सा है? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, पाम ऑयल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक मिशन लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इंडिया पाम ऑयल कल्टीवेशन कहां पे प्लान कर रहा है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है टाटा ग्रुप साइंस सस्टेनेबल एविएशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टाटा ग्रुप के जो एयरलाइन कंपनी है कौन कौन सा है? एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया एंड विस्तारा। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, एंड द साइनिंग विल सी द पार्टीज कोलैबोरेट एंड वर्क ऑन द रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स का डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव है। क्या होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स? दे आर बेसिकली बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स मतलब विच इज मेड फ्रॉम फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, यूज्ड कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एविएशन इंडस्ट्री में जो फ्यूल यूज होता है वो कौन सा है? ATF -50। ATF मतलब एयर टर्बाइन फ्यूल केरोसिन -50। -50 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये जो फ्यूल है बेसिकली केरोसिन है, हाई ग्रेड केरोसिन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है -50 डिग्री, इसलिए ATF के -50 बोलते हैं। दुनिया भर में एयरक्राफ्ट में यही फ्यूल यूज होता है दोस्तों। एंड ऑब्वियसली दिस इज ए फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कंजप्शन को तो हमें कम करना है ना। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स का डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट होगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब ऐसे एविएशन फ्यूल जिसमें कुछ बायोफ्यूल्स भी ब्लेंड करेंगे। जैसे कि आपने हमारा जो ब्लेंडिंग प्लान है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना परसेंटेज एथेनॉल ब्लेंड करने का प्लान बना रहा है और उसका टारगेट क्या है, और करंटली कितना परसेंटेज एथेनॉल ब्लेंडिंग हमने अचीव किया है। ये सब हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, सो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स मतलब क्या है?
एविएशन फ्यूल में जब बायोफ्यूल्स को ब्लेंड करके यूज करेंगे उसे आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ वैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक टारगेट पुटअप किया है ऑफ नेट जीरो इन द एविएशन सेक्टर बाय 2050। नेट जीरो मतलब क्या होता है दोस्तों, जितना कार्बन एमिट करेंगे उतना कार्बन अब्सॉर्ब भी करना होगा। कार्बन अब्सॉर्ब करना इतना ईजी नहीं है, कंपैरेटिवली ईजी ये है कार्बन एमिशंस को कम करना, इसलिए इस तरह के प्लान्स बना रहा है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलिस्ट एजेंसी है दोस्तों, जिसे 1944 में एस्टैब्लिश किया था, which laid the foundation for standards and procedures for a peaceful global air navigation, ठीक है। Now, Convention on International Civil Aviation 7 दिसंबर 1944 में साइन हुआ था शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। It established the core principle permitting international transport by air and also led to the creation of ICAO। ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये सब के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, बस आप इतना ही समझ लीजिए। ग्लोबल एविएशन या फिर ग्लोबल एयर नेविगेशन को रेगुलेट करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAO। हमारा जो DGCA है वो भी ICAO के जितने गाइडलाइंस है उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। और ICAO में 193 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला है इंडियाज अंडर 5 मोर्टालिटी रेट डिक्लाइंस बाय 3 पॉइंट्स। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 रिलीज किया है। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज बीन विटनेसिंग ए प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन ऑफ चाइल्ड मोर्टालिटी रेट्स। देखिए, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट्स मतलब होता है बच्चों का जो डेथ रेट है। अब इसका 3 कंपोनेंट्स है। वन इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मतलब क्या होता है, जिन बच्चों का 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर फर्स्ट बर्थडे जिन बच्चों ने सेलिब्रेट नहीं किया उन्हें आप इन्फेंट बोल सकते हैं। फिर आता है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, ये तो आप समझ गए होंगे, 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उन्हें आप अंडर 5 बोल सकते हैं। एंड नियोनाटल मोर्टालिटी रेट मतलब होता है न्यू बोर्न बेबीज का जो डेथ रेट है, समझ गए। तो ये सभी में एक प्रोग्रेसिव रिडक्शन हुआ है दोस्तों 2014 से अगर आप कंपेयर करोगे। वैसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको पता होगा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसे अचीव करना है 2030 तक। तो इंडिया राइट ट्रैक में जा रहा है दोस्तों, क्योंकि चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को कंट्रोल करना भी वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये। नाउ अंडर 5 मोर्टालिटी रेट के बारे में बात करें तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है दोस्तों ऑफ 3 पॉइंट्स। मतलब 2019 में 35 पर 1000 लाइव बर्थ्स होता था इंडिया में, और 2020 में वो 32 हुआ है। सो 35 से 32 मतलब 3 पॉइंट्स का रिडक्शन हुआ है। हाईएस्ट डिक्लाइन ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी रेट किस स्टेट में ऑब्जर्व हुआ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एंड कर्नाटका में, समझ गए। फाइनल न्यूज, काजीरंगा गेट्स स्कल्पचर्स मेड ऑफ बर्न्ड राइनो हॉर्न्स आश। काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न्ड राइनोस काजीरंगा नेशनल पार्क में है। इट इज सिचुएटेड एट द एज ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। कहाँ पे, गोलाघाट एंड नगाउन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम है। इसे 1985 में ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। तो अभी न्यूज क्या आया है, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम में एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया है दोस्तों, और इस मेमोरियल में 3 राइनोस के स्कल्पचर्स है। एक मेल राइनो है, एक फीमेल राइनो है और एक काफ राइनो है। और ये स्कल्पचर्स बनाया है दोस्तों बर्न्ड राइनो हॉर्न्स एशेस से। तो राइनो के जो हॉर्न्स है ना उसे जला के वो राख से बनाया है ये जो स्कल्पचर्स है, और इसका नाम दिया है एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के हिसाब से काजीरंगा नेशनल पार्क में 2613 राइनोस हैं, और पूरी दुनिया में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनोसेरस 4014 है, ठीक है। नाउ रिसेंटली मतलब पिछले कुछ सालों से इंडिया, नेपाल एंड भूटान में 1 हॉर्न राइनोस के जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है, बट अफ्रीका एंड इंडोनेशिया में डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।